हेलो फ्रेंड्स। अभी हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो एज, सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशन। एज वेरिएशन, सेक्स वेरिएशन, पॉपुलेशन वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं एज जेनेटिक मार्कर्स, ये हम पढ़ेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जेनेटिक मार्कर्स होते क्या हैं। तो ये जेनेटिक मार्कर्स कुछ ऐसे एलीलीज होते हैं, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिससे हम इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो अब जेनेटिक मार्कर्स जैसे कुछ जेनेटिक मार्कर्स ट्रेड्स की बेसिस पे हम लोगों को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप है, ये इसके बेस पे हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। आरएच ब्लड ग्रुप है। ओके, एचएलए सिस्टम है, हम पढ़ेंगे एचएलए सिस्टम अभी इस वीडियो में। हेप्टोग्लोबिन है, ट्रांसफेरिन है, जीएम है, ब्लड एंजाइम है। ओके, तो इससे हमें पता चलता है किसका, ये सारे क्या है, जेनेटिक मार्कर्स हैं। इससे हम इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हम पॉपुलेशन वेरिएशन को स्टडी करते हैं, हम ओके। तो किस तरह से ये रिफ्लेक्ट करता है, हमें जेनेटिक इनहेरिटेंस को भी रिफ्लेक्ट करता है और पॉपुलेशन अडेप्टेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है। ये जो सारे हैं, ये जितने भी जेनेटिक मार्कर्स हैं, तो ये कैसे हम अडेप्टेशन करते हैं, एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन कैसे हम फॉलो करते हैं, और बेसिकली जो है जेनेटिक इनहेरिटेंस है उसको भी हम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जेनेटिक मार्कर्स बेसिकली करते क्या है, ये प्रोवाइड करता है पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन वेरिएशन के बारे में, डिजीजेस के बारे में, माइग्रेशन के बारे में। ओके, तो एज और सेक्स डिफरेंसेस, एज डिफरेंस है तो इसमें एक्सप्रेशन का वेरी करता है, और पॉपुलेशन वेरिएशन है वो रिफ्लेक्ट करता है जेनेटिक ड्रिफ्ट को, सिलेक्शन को, जीन फ्लो को। ओके, तो ये बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो पॉपुलेशन मार्कर्स हैं, ओके, ए बी ओ एंड आर एच, तो ये बेसिकली हम किसको स्टडी कर रहे हैं, हम ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, हम उसकी अडेप्टेशन को स्टडी कर रहे हैं, हम उसकी एनवायरमेंटल अडेप्टेशन को स्टडी कर रहे हैं, हम उसकी अडेप्टेबिलिटी को स्टडी कर रहे हैं, हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। जेनेटिक डिफरेंसेस क्या है, ब्लड ग्रुप डिफरेंसेस हैं, तो जेनेटिक डिफरेंसेस हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। ओके, तो इससे हमें पता चलता है किसका, किन कारणों का पता चलता है। हमें पता चलता है माइग्रेशन के इफेक्ट का, हमें आइसोलेशन के इफेक्ट का पता चलता है, जीन फ्लो के इफेक्ट का पता चलता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के इफेक्ट का पता चलता है। ओके, तो ये जो एज और सेक्स वेरिएशन जो है, तो हम इससे पॉपुलेशन वेरिएशन को स्टडी करते हैं। ओके, तो अभी हम देखें तो एबीए ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था 1901 में। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में। और आरएच सिस्टम एंथ्रोपोलॉजिकली और बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट भी है, उनका एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंट है और बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट भी है जेनेटिक मार्कर का। ओके, ये स्पेशल एलीलीज हैं, तो बायोलॉजिकल ट्रेड्स का पता चलता है। ओके, तो हमें बड़ी सारी चीज़ों का पता चलता है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का पता चलता है, पॉपुलेशन वेरिएशन का पता चलता है।
ओके, तो ये जो सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम्स कैसे, कौन इनको बनाता है, इससे ये किससे पता चलता है? ये हमें पता चलता है कुछ जीन्स लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स नंबर 8 में, और आरएच सिस्टम का हमें पता चलता है क्रोमोसोम्स नंबर 1 में कुछ एलीलीज प्रेजेंट होते हैं। एलीलीज का प्रेजेंट होना, कुछ एलीलीज की प्रेजेंस होना क्रोमोसोम नंबर 9 से हमें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पता चलता है। और जो बेसिकली जो आरएच सिस्टम है उसका हमें पता चलता है, उसकी वेरिएशंस का पता चलता है हमें जीन्स और बेसिकली क्रोमोसोम नंबर 1। तो एबीओ हमें पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का पता कराती है, अडेप्टेबिलिटी का पता कराती है, तो ये सिग्निफिकेंटली वेरी करता है पॉपुलेशन में। ओके, तो जैसे नेटिव अमेरिकन्स हैं, ओके, जैसे साउथ अमेरिकन ट्राइब्स हैं, ओके, तो इनमें ओ अलीली मेजॉरिटली प्रेजेंट होता है। बी अलीली जो है वो कॉमन रहता है सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में। तो ए अलीली प्रेजेंट कहाँ रहता है? यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, तो ये आपने कैसे इन चीजों की वेरिएशन आपको देखने को मिलती है? जैसे ओ ग्रुप है, ओ अलीली है, जीन्स से असर होता है इसके ऊपर, जीन्स क्रोमोसोम नंबर 9 पे होते हैं, ये असर डालता है। और हमें पता चलता है, किसका पता चलता है? हमें वेरिएशन का पता चलता है। जैसे जो यूरोप के लोग होते हैं उनमें ब्लड ग्रुप आपको ए मिलेगा, और जो बी ब्लड ग्रुप वाले लोग आपको कहाँ मिलेंगे? आपको मेजॉरिटली आपको सेंट्रल एशिया में मिलेंगे, ईस्ट इंडिया में मिलेंगे। और ओ अलीली वाले लोग आपको नेटिव अमेरिकन, साउथ अमेरिकन ट्राइब्स आपको मिलेंगे। ओके, तो आर एच अलीले, आर एच नेगेटिव अलीले जो है ये हाई है बहुत ज्यादा बैस्क्यूज में, मॉडरेट है यूरोपियन में, और रेयर है अफ्रीकन और ईस्ट एशियन में, है ना। एबीओ ब्लड ग्रुप कहाँ कहाँ किन किन लोगों में पाया जाता है वो हमने बता दिया आपको। आर एच नेगेटिव आप देखोगे बैगीज में सबसे ज्यादा होता है, मॉडरेट होता है यूरोप में, और एशिया सेंट्रल एशियन कंट्री में ये ना के बराबर होता है, रेयर होता है अफ्रीका और एशियन कंट्री में। तो सेक्स एंड एज इन्फ्लुएंस का भी देखते हैं क्या है। ओके, जेनेटिक मार्कर है, तो हम देखेंगे पॉपुलेशन वेरिएशन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एज, सेक्स एज जेनेटिक मार्कर्स एज पॉपुलेशन वेरिएशन। तो एज सेक्स इन्फ्लुएंस एबीओ और आरएच जो है अलीली, ये बेसिकली फिक्स्ड होते हैं, और ये एज के साथ और ये सेक्स के साथ चेंज नहीं होते हैं। तो अब ये स्टडीज कुछ बताती है कि ब्लड ग्रुप्स में और सर्टेन डिसीजेस हो जाती है पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप्स में, वो स्टडीज हुई हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ओ में क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज का रिस्क जो है वो सबसे ज्यादा लो होता है। ओके, तो इनको पेप्टिक अल्सर्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ग्रुप ए में हायर रिस्क होता है गैस्ट्रिक कार्निनोमा। ओके, तो अब बेसिकली जो क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी हुई थी मोरांट द्वारा, उन्होंने आरएच डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी की थी, एबीओ ब्लड ग्रुप की स्टडी की थी वर्ल्ड वाइड में।
तो इन्होंने कहा कि किस तरह से ब्लड ग्रुप वेरिएशन माइग्रेशन से कैसे लेना देना है, रेस क्रॉसिंग से कैसा लेना देना है इसका। ओके, तो हाई बेसिकली ये पावरफुल जेनेटिक मार्कर्स हैं फॉर स्टडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, जेनेटिक डिफरेंसेस है ना। तो ABO क्या है, RH ब्लड ग्रुप क्या है, HLA है, ट्रांसफेरेंस है, ब्लड एंजाइम्स हैं। तो इनको पता होना चाहिए कि जैसे ब्लड ग्रुप O कहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा, वो नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स में मिलेगा आपको। B ब्लड ग्रुप का आपको सेंट्रल एशिया एशिया में मेजोरिटी मिलेगा। A ग्रुप आपको यूरोप में ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। और एक और है जो एज के साथ और सेक्स के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है AB और RH सिस्टम का। हाँ, कुछ डिसीज ससेप्टिबिलिटी जरूर रहती है, जैसे O ब्लड ग्रुप में लोअर रिस्क होता है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर का, बट हाइयर अल्सर होने के चांसेस हाई रहते हैं। बट A ग्रुप में जो है वो हाइयर रिस्क होता है गैस्ट्रिक कार्निनोमा। ओके, तो हाई फ्रीक्वेंसी है O ग्रुप की अमेरिकन इंडियन पॉपुलेशन में। तो उनका पता चलता है कि ये बेरिंग स्ट्रेट से ये क्रॉस करके गए थे स्मॉल फाउंडर पॉपुलेशन। कुछ पॉपुलेशन जो थी फाउंडर इफेक्ट इसमें भी देखने को मिलता है आपको। ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको इसमें भी देखने को मिलती है। तो ये स्मॉल ग्रुप जो है वो बेरिंग स्ट्रेट को क्रॉस करके तो गया था, तो ये उसका ओरिजिन हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी। कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में जो लोग बसे हैं वो कहाँ से आए थे, वो बेरिंग अफ्रीका से बेरिंग स्ट्रेट को बेरिंग यूरोप से बेरिंग स्ट्रेट को उन्होंने क्रॉस किया। ठीक है, यूरोप से वो ये अफ्रीका से यूरोप गए, यूरोप से फिर कुछ ग्रुप जो था स्मॉल पॉपुलेशन का ग्रुप वो बेरिंग स्ट्रेट को क्रॉस करके नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में गया। तो इसलिए ओ ग्रुप जो है वो इन्हीं का देन है, इन्हीं की देन है। ओके, तो ये ह्यूमन पॉपुलेशन को बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं, है कि नहीं। हम इनको हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो अब बेसिकली एक और टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, फिर इसको एलेबोरेशन वे में पढ़ेंगे। ह्यूमन लीकोसाइड एंटीजन। अब ह्यूमन लीकोसाइड एंटीजन क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली बेसिकली ये होता है क्रोमोसोम नंबर 6 में। हमने पुराने जो देखे, हमने ABO सिस्टम होता है क्रोमोसोम नंबर 9 पे, RH सिस्टम होता है क्रोमोसोम नंबर 1 पे, ह्यूमन लीकोसाइड एंटीजन जो होता है क्रोमोसोम नंबर 6 में होता है। तो ये बेसिकली प्रोटीन्स बनाता है, तो जिससे हमें इम्यून सिस्टम हमारा रेगुलेट होता है। तो ये जेनेटिक सिस्टम है ह्यूमंस में। ओके, इसी से होता क्या है, इम्यून सिस्टम को ये इम्पैक्ट करता है। तो पॉपुलेशन वेरिएशन को भी ये, जेनेटिक डाइवर्सिटी और पॉपुलेशन एफिनिटी को भी ये एक्सप्लेन करता है। क्या, HLA सिस्टम। HLA सिस्टम क्या है आपको पता होना चाहिए। HLA सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। ओके, तो तो हम लोग बेसिकली इन्हीं को हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, अभी हम देखते हैं कि है क्या बेसिकली। तो ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन है, हेप्टोग्लोबिन है, HB है।
ट्रांसफेरिन है, जीएम है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, ब्लड एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। तो हम इससे डिजीज ससेप्टिबिलिटी, अडेप्टिव रेवोल्यूशन, एंसेस्ट्री, जेनेटिक कुछ स्टडी करते हैं। ओके, तो हमने देखा कि ये जो मार्कर्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी इनकी एक्सप्रेशन जो है पॉपुलेशन में वेरी करती है। तो ये सब इसका कारण इनके ऊपर भी असर होता है, नेचुरल सिलेक्शन का, माइग्रेशन का। ओके, तो ये जरूरी है, हमने जेनेटिक डाइवर्सिटी को स्टडी करना है, डेमोग्राफिक हिस्ट्री को स्टडी करना है। ओके, तो तो RH सिस्टम बेसिकली दो ग्रुप के होते हैं, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। ये बेसिकली डिफाइन होता है डी एंटीजन से ऑन क्रोमोसोम नंबर 1। तो ये जीन होता है जो लोकेट होता है क्रोमोसोम नंबर 9 में। ओके, तो ये इनकोडिंग करता है, पॉपुलेशन वेरिएशन की बात करें तो ओ एलीली का मैंने बताया, ठीक है। बी एलीली तो आ सकता है कि जीन फ्लो कहाँ से हुआ था, सिल्क रोड से, एंशियंट ट्रेड रूट जो था। ए एलीली कहाँ कहाँ होता है वो भी बताया, ठीक है। जो बेसिक्यूज है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नॉर्थ स्पेन में होती हैं, मॉडरेट यूरोप में है, और लो है आपकी अफ्रीका में, एशिया में, नेटिव अमेरिकन में। ओके, तो इसकी वजह से ये पैटर्न जो आप देखते हैं, ये पैटर्न भी कहीं ना कहीं आइसोलेशन से, माइग्रेशन से, नेचुरल सिलेक्शन से ये प्रभावित होते हैं। ओके, तो स्टडी जब हुई थी वो हमने डिस्कस किया, रोबस्ट इंडिकेटर्स हैं। अब ह्यूमन ल्यूकोसाइट सिस्टम को स्टडी करते हैं, ये लोकेटेड होता है क्रोमोसोम्स नंबर 6 पे। ये भी एक पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत सारे जब अलीलीस हो तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिंग सिस्टम ऑफ जेनेटिक, पॉलीमॉर्फिंग जेनेटिक सिस्टम है। तो ये बेसिकली क्या है, ये वो प्रोटीन्स सिंथेसाइज करता है जो कि इम्यून सिस्टम को हम को रेगुलेट करते हैं। तो ये बहुत सारे एलीलीज होने के कारण इसके ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, इससे पॉपुलेशन वेरिएशन आती है, एंसेस्ट्री वेरी करती है, डाइवर्सिटी आती है, एडेप्टिव एवोल्यूशन आती है। ओके, तो अब हम बात करें तो ये मार्कर है, जेनेटिक हेरिटेज इम्यून एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है। ओके, एचएलए को हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो मैं आपको बताऊं, एचएलए बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन में इसकी फ्रीक्वेंसी डिफर करती है। जैसे HLA-B27 is prevalent in North Europeans but rare in Africans and Asians में नहीं है। HLA-11, HLA-B14 ईस्ट एशियन में है, HLA-DR3 मेडिटेरेनियन पॉपुलेशन में है। मेडिकल रेलेवेंस तो कुछ HLA डिसीज ससेप्टिबिलिटी से लेना देना है इनका। तो लैंडमार्क स्टडी हुई थी तसूजी ने, तो जापान, कोरियंस, चाइनीज में स्टडी की। ओके, तो ये डीप इंसाइट प्रोवाइड करता है एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन में, कैसे एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन हुई, ह्यूमन एंसेस्ट्री
इम्यून सिलेक्शन में डेमोग्राफिक हिस्ट्री को एक्सप्लेन करता है। तो कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया था इन चीजों को, अचले को। तो बहुत सारी हमने इसमें डिस्कस करी है। जैसे आप देखोगे कि HLA B27, HLA A11, HLA B40, HLA DR3, HLA DR4 एलीलीज जो हैं प्रेवेलेंट होते हैं, एशियन में अलग हैं, अफ्रीकन में अलग हैं, यूरोप में अलग हैं, मेडिटेरेनियन कॉकेशियन पॉपुलेशन में अलग हैं। तो पॉपुलेशन जो है एक्सपोज होती है इन्फेक्शियस एजेंट्स, तो डिफरेंट जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं उनकी वजह से इनकी सिलेक्शन होती है अलीली की। तो फिर ये अलीली जो है मिलते हैं अलग अलग पॉपुलेशन ग्रुप में। तो ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा अ, वो है सिस्टम है जो कि क्रोमोसोम नंबर 6 पे होता है। ओके, तो ये भी एक जेनेटिक सिस्टम है, ये अलीलीज हैं। ओके, तो इनको हम देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली बेसिकली मैंने बताया को आपको ये भी बेसिकली स्पेशल प्रोटीन्स हैं। तो सेल्स में ये आपको मिलते हैं। तो इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो जब ट्रांसप्लांट होती है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, तो डॉक्टर्स जो है वो चेक करता है चले बिटवीन डॉक्टर एंड रेसिपिएंट। तो क्लोजर द मैच द, तो हो सकता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो रिजेक्ट नहीं करेगा। ओके, डिसीज ससेप्टिबिलिटी, कुछ एचएलए हैं वो कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेस उनमें ज्यादा देखने को मिलती हैं। ओके, तो आर्थराइटिस होती है जो कि स्पाइन को इन्फ्लुएंस करती हैं। पीपल विथ HLA B27 इनको आर्थराइटिस हो जाती है जो कि स्पेन को एंकीलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो बिल्कुल HLA टाइप्स वेरी करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, है ना। तो हम इसको स्टडी करते हैं, ह्यूमन एंसेस्ट्री को, माइग्रेशन को स्टडी करते हैं। कुछ स्पेसिफिक HLAs हैं वो एशिया में होते हैं, यूरोप में होते हैं, अफ्रीकन में होते हैं। तो HLA मार्कर्स कुछ मदर से आता है, कुछ फादर से आता है। ओके, सो इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हेल्प करता है, डिजीज के रिस्क को इफेक्ट करता है, ह्यूमन एंसेस्ट्री के बारे में बताता है। ओके, B27 HLA B27। ओके, तो ये इनको भी एक्सप्लेन करता है। EBO, RH, HLA, HB। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो हमने HLA देखा, HLA B27, HLA DR3, HLA DR4, HLA DR3, HLA DR4, HLA B27, HLA DR3, HLA DR4। तो ये कहाँ पे होता है? मेडिटेरेनियन और कॉकेशियन पॉपुलेशन में। तो HLA11 और HLA B40 ये ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन में होता है। ओके, HLA B27
ओके, HLA-A11, HLA-B40, HLA-DR3, ये पता होना चाहिए, ये अपने रटने ही हैं, इसको रट्टा ही मारना पड़ेगा। HLA-DR4, तो ये HLA-DR3 DR4 आपको मेडिटेरेनियन पॉपुलेशन में मिलेगा। साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन में, ईस्ट पॉपुलेशन में आपको HLA-A12, A11, HLA-B40 मिलेगा, A11, B40, और HLA-B27 आपको यूरोप में मिलेगा, इंडियंस में भी मिलेगा, यूरोप में मिलेगा। ओके, HLA टाइप्स हैं, एलीली है बेसिकली, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 6 पे। तो ये एनकोडिंग करता है प्रोटीन्स की, जो कि ठीक है, तो ये बेसिकली आपको HBL27, HLA-A1, ये भी अलीली है HLA-A जीन का। तो फॉरेन इन्वेडर्स वायरस को ये पकड़ लेता है। ओके, ईस्टर्न पॉपुलेशन में जो ज़्यादा मिलेगा आपको HLA-A11, B40, B40 जो है, बी HLA-B अलीली, HLA-A अलीली, HLA-B अलीली, HLA-DR3, ठीक है, तो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, मेडिटेरेनियन और यूरोपियन पॉपुलेशन में मिलेगा। DR4 यूरोपियन एंड मेडिटेरेनियन पॉपुलेशन में मिलेगा। ओके, तो आपको ये याद ही कर लेने हैं, B27, A11, B40, B27, DR3, DR4। तो DR3, DR4 ये क्लास 1 एंटीजन्स हैं। हेल्थ सिग्निफिकेंस क्या है, पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, तो ये बेसिकली HLA सिस्टम बहुत ही बढ़िया पॉपुलेशन डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करता है। डिफरेंट HLA सिस्टम होते हैं बॉडीज में, कुछ ये पर्टिकुलर एलीली होता है जो कि जीन क्रोमोसोम नंबर 6 में होता है। तो HLA का काम क्या है, एनकोड करता है प्रोटीन जो कि इम्यून सिस्टम को हमारे रेगुलेट करता है, बेसिकली ये एलीली है। ओके, तो ओके, तो इम्यून सेल्स, अर्थराइटिस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपको बतानी है, लेमन वर्जन। तो वार्निंग फ्लैग है इम्यून सिस्टम में। तो HLA-B27, HLA-B40, HLA-A11, B27, BLA11, B40, DR3, DR4। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है HLA सिस्टम्स, आपको इन चीजों को पढ़ना है। तो जेनेटिक सिस्टम भी कह सकते हैं, और स्पेसिफिक अलीली भी है, क्रोमोसोम नंबर 6 पे होता है। तो ओके, इससे ये एवोल्यूशन का पता चलता है, ह्यूमन एंसेस्ट्री का पता चलता है, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी का पता चलता है। ओके, HBL27, DR3, DR4, H11। ओके, अब सीरम प्रोटीन मार्कर्स, HP, ट्रांसफेरिन एंड GM। तो सीरम प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये सारे पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्टिंक्ट एग्जिबिट करते हैं। तो इससे पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर का पता चलता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का पता चलता है, ह्यूमन एंसेस्ट्री का पता चलता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता चलता है। ओके, तो सीरम प्रोटीन जैसे हेप्टोग्लोबिन हो गया, ट्रांसफेरिन हो गया, और GM एलोटाइप हो गया।
तो हेप्टोग्लोबिन बेसिकली HP1 एलीली, HP2 एलीली। HP1 एलीली बेसिकली अफ्रीका में होता है, HP2 एलीली यूरोप और एशिया में होता है। ओके, तो ये कुछ ऐसे पॉलीमॉर्फिज्म है, ये कुछ प्रोन होते हैं टू डिसीज ससेप्टेबिलिटी। तो कईयों में डिसीज होने की कैपेबिलिटी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, पर्टिकुलर HLA सिस्टम में, पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप सिस्टम में, पर्टिकुलर RH सिस्टम में। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना है, आपने डिटेल में पढ़ना है। जैसे HLA सिस्टम है, हीमोल्यूकोसाइड एंटीजन है, एलीली है, ये भी एलीली है बेसिकली। तो ये फ्री हेमोग्लोबिन को बाइंड करता है बेसिकली, हेप्टोग्लोबिन। तो HP1 प्रेजेंट होता है अफ्रीकन में, और HP2 प्रेजेंट होता है यूरोप में और एशियंस में। ओके, तो उसके बाद ट्रांसफेरिन ये रेगुलेट करता है हेप्टोग्लोबिन हेमोग्लोबिन को। ट्रांसफेरिन रेगुलेट करता है आयरन को, आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है, स्टोरेज करता है। तो बहुत सारे वेरिएंट्स हैं इसके, पॉलीमॉर्फिज्म सिस्टम तो बोलते हैं इसको। ओके, तो ये है ट्रांसफेरिन। TFD काया लिली ईस्ट एशियन में मिलता है। TFB2 सब सहारा अफ्रीकन में मिलता है, डेमोन्स्ट्रेटिंग ज्योग्राफिकल क्लस्टरिंग। ओके, तो हेप्टोग्लोबिन की बात की, HP1 HP2 की बात की, ट्रांसफेरिन की बात की, आयरन को स्टोरेज करता है, आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये भी पॉपुलेशन ग्रुप्स में मिलता है आपको अलग अलग। ट्रांसफेरिन, ओके। HB की बात करें, हेप्टोग्लोबुलिन की बात करें, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म को एक्सप्लेन करता है। ओके, तो बेसिकली एक ह्यूमन डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करता है। तो अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलता है कि कैसे माइग्रेशन हुई होगी, कैसे डिफरेंसेस आए होंगे, फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस आए होंगे, इसलिए इनको जेनेटिक मार्कर्स कहा गया है। इसलिए इनको क्या कहा गया है? जेनेटिक मार्कर। चाहे वो सीरम प्रोटीन हेप्टोग्लोबुलिन हो, ट्रांसफेरिन हो, GM मार्कर्स हो, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो, तो ये कैसे वेरी करते हैं? तो हमें पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर्स कहाँ से आए, हमारी उन्होंने किस कैसे एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट किया, और हमारी हेल्थ रिस्क क्यों है, उसके कारण क्या है, क्यों है, ये हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है ना, हेल्थ रिस्क क्या है हमारे, वो भी हम डिस्कस करते हैं, क्या है हेल्थ रिस्क। ओके, तो बेसिकली सीरम प्रोटीन जो है बेसिकली, जैसे हेप्टोग्लोबिन, ट्रांसफेरिन, GN मार्कर्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, एलीलीज होते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में। ओके, ये सारे प्रोटीन्स हैं, सीरम प्रोटीन्स हैं। क्या कुछ ऑक्सीजन सेफली कैरी करते हैं, कुछ आयरन ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ इम्यून सिस्टम फाइट हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम को इन्फेक्शंस के साथ फाइट करने के लिए। तो बड़ी सारे इनके इम्पोर्टेंस हैं। तो फ्री हेमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में, उसको बाइंड करता है। HB1 है, HB2 है, एक HP1 अफ्रीका में है, HP2 यूरोप में है और अमेरिका में है, एशिया में है। तो
ये रिस्क डायबिटीज को इफेक्ट करते हैं। किस तरह से जेनेटिक्स जो है हमारी डाइट के साथ इंटरेक्ट करता है, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये ब्लड को सेफ रखता है, तो हेल्थ थ्रेट्स को हैंडल करता है ये। ट्रांसफेरिन क्या है? टैक्सी है फॉर आयरन, पिकिंग अप द ब्लड एंड वेयर द बॉडी नीड्स इट। तो टी एफ डी सी एच आई, टी एफ डी ये कहाँ पे है? एशियन में है। टी एफ बी टू, डी सी एच आई बी टू, डी सी एच आई बी टू, ये सब सारण में है। तो किस तरह से ट्रांसफेरिन आयरन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, किस तरह से हमारे एंसेस्टर्स ने अडेप्ट किया होगा एनवायरनमेंट के साथ। क्यों हमारे एंसेस्टर्स जो हैं लोकल डिसीज कैसे का ओरिजिन भी हमें इसी से पता चलता है। यहाँ पे आयरन रिच फूड जो स्केर्स थे, तो वहां पे वर्जन ने आयरन को, बॉडी को ने आयरन को अच्छे से मैनेज किया। तो आयरन डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो किस तरह से अडेप्टेशन हुई थी है एनवायरनमेंट के साथ, हम किस तरह से मिल जाते हैं एनवायरनमेंट के, अपने आप को एडजस्ट करते हैं। डिसीज ससेप्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करता है, एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है, ह्यूमन माइग्रेशन को एक्सप्लेन करता है, अर्बन माइग्रेशन को एक्सप्लेन करता है। ओके, तो जीएम एलोटाइप्स मींस, जीएम एलोटाइप्स होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ये क्या है? ये इन्फेक्शंस के साथ फाइट करते हैं। Are tiny variation GM allotypes are tiny variations in antibodies that fight infections. यूरोप में GM1 और 17 मिलता है, 3, 5, 13 मिलता है अफ्रीकन, GM1 to 5 अफ्रीकन में मिलता है। ओके, हिस्ट्री का पता चलता है। तो इम्यून सिस्टम कहाँ से आते हैं? ओके, तो बायोलॉजिकल फिंगरप्रिंट्स हैं ये, हमें कैसे बॉडी अडेप्ट करती है एनवायरनमेंट के, हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन का पता चलता है, माइग्रेशन का पता चलता है। हेल्थ रिस्क क्या है? रिस्क कौन से रिस्क एसोसिएटेड है जेनेटिक्स के साथ? तो हमारी फैमिली हिस्ट्री का रिकॉर्ड है ये, सर्वाइवल स्ट्रेटजीज, हमारे फैमिली हिस्ट्री का रिकॉर्ड है ये, सर्वाइवल स्ट्रेटजीज हैं। ओके, तो ये हिस्टोरिकल माइग्रेशन को भी ये बताता है, किस तरह से बंटू माइग्रेशन हुई अफ्रीका में, इंडो यूरोपियन एक्सपेंशन हुआ यूरोप में और एशिया में। एक्सप्लेन करता है इन चीजों को। ट्रांसफेरिन, ग्लोबुलिन इन्फेक्शन के साथ फाइट करता है, हेप्टोग्लोबिन हेमोग्लोबिन कैरी करता है, ट्रांसफेरिन आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है, HP1, HP2, HP2 एशिया में है, यूरोप में है, HP1 अफ्रीकन में है, ट्रांसफेरिन TF DCHI अफ्रीकन में है, एशियंस में है, TFB2 साहब सहारा अफ्रीकन में, TFB2, TFDCHI, globulins, GM means allotypes are tiny variations in antibodies, एंटीबॉडीज हैं, एलीलीज हैं, प्रोटीन्स हैं। GM17 यूरोप में है, 13125 अफ्रीकन में है, 3513 एशियंस में है। तो हम देखते हैं कि अफ्रीकन से यूरोप में माइग्रेशन हुई, अफ्रीकन से एशियन में माइग्रेशन हुई। ओके, तो क्योंकि
GM1 यूरोप में भी है और अफ्रीका में भी है, GM3, GM5 एशिया में भी है, GM अफ्रीकन में भी है। ओके, तो एक बायोलॉजिकल मार्कर है, जेनेटिक मार्कर है, एज, सेक्स एंड पॉपुलेशन डिफरेंसेस, पॉपुलेशन वेरिएशन को एक्सप्लेन करता है। हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया है? हमने हेप्टोग्लोबिन, हमने GM, ट्रांसफेरिन, HLA डिस्कस किया है, DR3, DR4, B24, B27, B40, A1, A11, ठीक है, ये इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है। पॉपुलेशन स्टडीज तो करता ही है, डिसीज ससेप्टिबिलिटी का पता चलता ही है, और ट्रांसप्लांट मैचिंग में पता चलता है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में पता चलता ही है। ABO सिस्टम, RH सिस्टम, HLA, HP, TF, GM, ये जेनेटिक मार्कर्स हैं। तो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे HB लेवल है, पल्स रेट है, सेंसरी परसेप्शन है, तो किस तरह से हेल्थ एनवायरनमेंट, ह्यूमन जेनेटिक जो है वो जेनेटिक नहीं, ह्यूमन डाइवर्सिटी जो है वो जेनेटिक नहीं है, तो अडेप्टेशन से होती है, जिकोलॉजी से होती है, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट से होती है। ओके, तो ये है बेसिकली हमने डिस्कस करा। तो हम अभी हेमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा। अच्छा, फिजियोलॉजिकल ट्राइट। अब फिजियोलॉजिकल ट्रेट क्या हो गए? जैसे हेमोग्लोबिन है, HB लेवल है, बॉडी फैट है, पल्स रेट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सेंसरी परसेप्शन है। तो इससे पता चलता है कि हमने जेनेटिकली इनहेरिटेंस का पता चलता है, अडेप्टेशन का पता चलता है। तो जिस तरह से स्टैटिक जेनेटिक मार्कर्स हमने पहले पढ़ लिए, ठीक है, वो एज और सेक्स से वेरी नहीं करता है, बट ये जो है प्लास्टिक हैं, ये ट्रेड्स एज से, सेक्स से, न्यूट्रिशन से, लाइफस्टाइल से, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से, ठीक है, तो पता चलता है। हेमोग्लोबिन लेवल, बॉडी फैट, कंपोजिशन, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेंसरी परसेप्शन, हेमोग्लोबिन लेवल देखते हैं। हेमोग्लोबिन लेवल मेन का ज्यादा HP लेवल होता है, वुमेन का लो लेवल होता है, मेंस्ट्रुअल लॉस होता है, एज इफेक्ट HB सिंथेसिस अब डिक्रीज होता है इन्फेंसी में और एल्डरली स्टेजेस में। हाई एल्टीट्यूड पे पॉपुलेशन जो रह रहे हैं, एंडियंस रह रहे हैं, तिब्बतन्स रह रहे हैं, इथोपियंस रह रहे हैं, तो जेनेटिक अडेप्टेशन हो जाती है वहां पे, उनमें हेमोग्लोबिन लेवल ज्यादा होता है। हेमोग्लोबिन लेवल, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, जेनेटिक में आपने क्या, कैसे आप उसको शेयर कर रहे हो, जीन्स, जीन्स से भी तो पता चलता है, अडेप्टेशन से भी पता चलता है, और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी से भी पता चलता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस से पता चलता है, बड़े सारे इन्फ्लुएंस हैं, जेनेटिक अडेप्टेशन है। ओके, सो बॉडी फैट जो है ये भी डिपेंड करता है जेनेटिक पे, हार्मोनल पे, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, डाइट पे, न्यूट्रिशन पे इफेक्ट करता है। ओके, तो अब जो तिब्बतन्स हैं, स्टडी हुई थी, बेल एटाल ने स्टडी की थी, उनमें एक स्पेसिफिक जीन्स होता है, तो वहां पे वो एफिशिएंट ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन करते हैं, एक्सेसिव एचपी प्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो ऑपरेट कर रहा है 3000 सालों से। तो एचपी वेरिएबिलिटी हमें बताती है कि किस तरह से जेनेटिक इन्फ्लुएंस करता है, एनवायरमेंटल प्रेशर जो है वो इंटरेक्ट करता है,
तो सेक्स से भी इम्पैक्ट करता है, एज से भी इम्पैक्ट करता है, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन से भी ये इम्पैक्ट होता है HB लेवल। ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, क्लाइमेट, हार्मोनल इन्फ्लुएंस, जेनेटिक अडेप्टेशन, न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसका बॉडी फैट है, ये भी न्यूट्रिशनल स्टेटस पे, एज पे, हार्मोनल पे डिपेंड करता है। वुमेन जनरली हैव हायर फैटी बॉडी फैट मेन से। ओके, डाइट क्वालिटी, ओबेसिटी और अंडर न्यूट्रिशन का पता चलता है। एक कंपैरेटिव स्टडी गई थी सिंह एट al ने। अर्बन एफ्लुएंट वुमेन exhibited higher BMI and adiposity than rural women, attributed to sedentary habits and calorie dense diet. कैलोरी डेंस डाइट लेने की ज़्यादा कैलोरीज लेने की वजह से जो अर्बन एफ्लुएंट वुमेन होती है उनमें ज़्यादा बॉडी फैट होता है। ठीक है, उसमें BMI ज़्यादा होता है, बॉडी मास कंपोजिशन, बॉडी फैट कंपोजिशन। ठीक है, तो बॉडी फैट कंपोजिशन की बात हम कर रहे हैं, तो स्टडी की थी। तो बॉडी फैट बहुत सारी चीज़ों को लेके चलता है। ये भी जेनेटिक, न्यूट्रिशन, फिर हार्मोनल पे डिपेंड करता है। ओके, तो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चरल लाइफस्टाइल, उसका पल्स रेट बेसिकली और रेस्पिरेटरी रेट भी डिपेंड करते हैं एनवायरमेंटल अडेप्टेशन से, मेटाबॉलिक एफिशिएंसी से। तो यंगर इंडिविजुअल्स का हाई होता है, फीमेल्स का हाइयर होता है। पॉपुलेशन हाइयर एल्टीट्यूड, लंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है उनकी, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होता है। तो क्वेचा हाईलैंडर्स ऑफ पेरू, चेस्ट उनकी ज़्यादा बड़ी होती है, रेस्टिंग हार्ट रेट, हाइयर हेमोग्लोबिन सैचुरेशन। तो जेनेटिक अडेप्टेबिलिटी हो जाती है उनकी हाइपोक्सिया में। कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, जेनेटिक इनहेरिटेंस है, एनवायरमेंटल अडेप्टेशन है, द साइनर्जी ऑफ बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। तो पल्स रेट और रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो पल्स रेट बच्चों में ज्यादा होता है, बुजुर्गों में कम होता है, यंग में कम होता है। रेस्पिरेटरी फंक्शन अगर आप देखेंगे तो आप जैसे हाई एल्टीट्यूड में जाएगा रेस्पिरेटरी फंक्शन बड़ा होगा, चेस्ट जो है वो बड़ी हो जाएंगी, लंग कैपेसिटी बड़ी हो जाएगी। ओके, तो हाइयर रेट्स है और एज के साथ डिक्लाइन करता है। तो फीमेल्स की बात करें तो उनका जो रेस्टिंग पल्स रेट है वो ज्यादा होता है मेल से। तो ये भी हमें पता चलता है कि HB, बॉडी फैट, हीमोग्लोबिन, जेनेटिक भी इम्पैक्ट करता है, एनवायरनमेंट के भी ऊपर भी इम्पैक्ट करता है, इकोलॉजिकल अडेप्टेबिलिटी भी शो करता है, पल्स रेट हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, और जो हमने पीछे पढ़े हैं HB, हेमोग्लोबिन हमने जो पढ़ा है पीछे, फैट्स, बॉडी फैट, हार्मोनल पे डिपेंड करता है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, तो सेंसरी परसेप्शन, तो ये भी जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, जेनेटिक सिस्टम है। तो सेंसरी कैपेबिलिटी, टेस्ट करना, हेयर करना, विजन करना। फिनाइल थायोकार्बोमेट इज कंट्रोल्ड बाय जीन, टेस्टर्स एंड नॉन टेस्टर्स वेरी इन फ्रीक्वेंसी अमंग पॉपुलेशन। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टर्स जो है वो फ्रीक्वेंट इंडियन पॉपुलेशन में है। ठीक है, तो अब लो फ्रीक्वेंसी है अमेरिकन में, नाइजीरिया एंड साउथ इंडिया में 75% जो है पीटीसी टेस्टर्स होते हैं। ट्रेडिशनल प्लांट बेस्ड डाइट थी, पोटेंशियल एवोल्यूशनरी सिलेक्शन अगेंस्ट बिटर टॉक्सिन्स, बायो adaptation, cultural adaptation, how genetic traits, cultural practices,
co-evolve to optimize human survival. तो बेसिकली जेनेटिक मार्कर्स और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हमें पता चलता है कि किस तरह से एनवायरनमेंट इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा है, हेरिडिटरी का इम्पैक्ट हो रहा है, कल्चर का इम्पैक्ट हो रहा है। तो ह्यूमन डाइवर्सिटी जो है वो सिर्फ हेरिडिटरी नहीं है, बट इकोलॉजी से, अडेप्टेशन से, सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट पर डिपेंड करती है। तो इंटीग्रेटिंग जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक एंथ्रोपोलॉजी और फिजियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हमें होलिस्टिक व्यू देगा ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी को, पॉपुलेशन की हिस्ट्री को, माइग्रेशन को, एवोल्यूशनरी प्रोसेस को, किस तरह से मॉडर्न होमो सैपियंस में शेप हो गए। तो ये था बेसिकली एचएलए के बारे में, एचएलए के बारे में, जीएम के बारे में, ट्रांसफेरिन के बारे में, हेमोग्लोबिन के बारे में, सेंसरी परसेप्शंस के बारे में। तो जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज थे वो हमने डिस्कस करे हैं इस वीडियोस में। ओके, तो हमने बेसिकली देखा जाए तो हम पढ़ रहे थे कि एज, सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशन एज जेनेटिक मार्कर्स। तो एबीओ है, आरएच ब्लड ग्रुप्स है, एचएलए सिस्टम है, एचपी है, ट्रांसफेरिन है, जीएम है, ब्लड एंजाइम्स है, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एचबी लेवल है, बॉडी फैट है, पल्स रेट है, रेस्पिरेटरी फंक्शंस है, सेंसरी परसेप्शंस है इन डिफरेंट कल्चर एंड बायोलॉजिकल सेटिंग्स में। तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। ओके, तो ये भी प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में, इंजाइम्स, जो कि केमिकल रिएक्शन जो होती है बॉडी के अंदर उसको स्पीड अप करते हैं। तो ये फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, सेल्स के अंदर होते हैं, कुछ फ्लो ब्लड के ऊपर फ्लोट करते हैं, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ जीन्स हैं, एंजाइम्स हैं। तो इससे एक्ट एज जेनेटिक मार्कर्स, ये जेनेटिक डिफरेंसेस शो करता है। हम एवोल्यूशन को ट्रेस कर पाते हैं, माइग्रेशन को ट्रेस कर पाते हैं। तो कुछ एंजाइम्स एक सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ही मिलते हैं। तो हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, मसल प्रॉब्लम इंडिकेट करता है। तो ये ब्लड एंजाइम्स आर इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक एंड एंथ्रोपोलॉजी। टेनी वर्कर सैरो मशीन्स हैं, ब्लड एंजाइम्स बहुत जरूरी है। ओके, तो ब्लड एंजाइम्स बेसिकली वर्कर्स हैं आपके ब्लड के अंदर होता है। तो जेनेटिक्स का पता चलता है, जैसे G6PD है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस है। तो रेड ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, ये कॉमन दिखता है आपको कहाँ पे, वहां यहाँ पे मलेरिया हो। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस ब्लड एंजाइम है, तो ये प्रोटेक्ट करता है रेड ब्लड सेल्स को। कुछ लोगों में ये कम होता है, माइल्ड एनीमिया हो सकता है। प्रोटेक्शन भी देता है मलेरिया से। जेनेटिक अडेप्टेशन ये होता है, जेनेटिक अडेप्ट किस तरह से, जेनेटिक अडेप्टेशन मींस एक डिजीज है मलेरिया, उसने जीन्स के एलीली को सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन किया दिया उसने। ओके, तो उसके बाद बड़े सारे एसिड फॉस्फेटेस होता है, बॉडी के टिश्यूज में होता है, रेड ब्लड सेल्स में, प्रोस्टेट ग्लैंड में। जेनेटिक वेरिएशंस कैसे हो जाती हैं, कैसे एलीलीज को फेवर कर देता है नेचुरल सिलेक्शन, माइग्रेशन, एनवायरनमेंट, एसिड फॉस्फेट।
वेस्ट इनसाइड सेल। इससे पता चलता है जेनेटिक सिग्नेचर, जिससे हमारे एंसेस्टर्स जो है वो कहाँ से आए होंगे। एसिड फॉस्फेटेस, एडिनाइलेट काइनेस, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। एडिनाइलेस काइनेस एक के एसिड फॉस्फे फॉस्फेटेस एसीपी एक के एडिनिलेस काइनेस फोस्फोग्लूकोमुटेस कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। माइग्रेशन तो शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, वेस्ट मटेरियल का पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब इसमें कुछ एंजाइम्स जो हैं, अब अफ्रीका में है, कुछ एंजाइम्स यूरोप में है। इससे हमें पता चलता है हमारे पॉपुलेशन एवोल्यूशन को, माइग्रेशन रूट्स, किस तरह से माइग्रेशन हुआ था, ब्लड ग्रुप, जेनेटिक मार्कर। तो ये टिनी वर्कर्स होते हैं। तो ये काम क्या करते हैं टिनी वर्कर्स? ये बेसिकली बॉडी को रन करने में हेल्प करते हैं। G6PD, PGM, AK, ACP, ये हेल्थ इंडिकेटर्स नहीं है, ये बायोलॉजिकल स्टोरी टेलर्स है ह्यूमन एंसेस्ट्री की और एडेप्टेशन की। ओके, तो बेसिकली हमने पढ़ा एज, पॉपुलेशन एंड जेनेटिक मार्कर्स। हमने ब्लड एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, हमें हेप्टोग्लोबुलिन्स के बारे में पढ़ा, हमें ट्रांसफेरिन के बारे में पढ़ा, हमने एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा, आरएच ग्रुप के बारे में पढ़ा, एचएलए के बारे में पढ़ा। ओके, हेप्टोग्लोबुलिन के बारे में पढ़ा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में पढ़ा। कुछ ये स्टैटिक जेनेटिक मार्कर्स थे। वेरिएबल जेनेटिक मार्कर्स हैं जो एज और इसके साथ इन्फ्लुएंस वेरी करते हैं, जैसे बॉडी फैट, पल्स रेट, सेंसरी परसेप्शंस, हेमोग्लोबिन, ये सारे के सारे इम्पैक्ट करते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या हम पढ़ रहे हैं, डाइवर्सिटी क्या पढ़ रहे हैं, जेनेटिक, क्योंकि क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस अब यूपीएससी कम पूछता है, एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आपको होलिस्टिक वे में इसको स्टडी करना पड़ेगा। ओके, तो एस्टीरेस डी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, फोस्फोग्लूकोमुटेस, ग्लूकोमुटेस, एमिनी एमिनीलेज काइनेस, एमिनीलेट काइनेस, एनर्जी मैनेजर है ये एनिलेस काइनेस। ये ब्लड में होते हैं ये एंजाइम्स, और केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं और फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, रिलीज करते हैं एनर्जी, वेस्ट को क्लीन अप करते हैं। वर्क हमारी स्लोली करेगी। ब्लड एंजाइम्स का बहुत ज़रूरी है। एंसेस्ट्री को एक्सप्लोर करना पड़ता है, वेरिएशन को पता चलता है, कैसे अडेप्ट करती है क्लाइमेट को डाइट के साथ, हेल्थ एंड डिसीज रिस्क्स क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे। हमने ओवरव्यू किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें।
जेनेटिक मार्कर्स क्या है, हेप्टोग्लोबुलिन्स क्या है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है, बॉडी फैट क्या है, पल्स रेट क्या है, हेमोग्लोबिन क्या है। ओके, सेंसरी परसेप्शंस क्या चीज है, ट्रांसफेरिन, हेप्टोग्लोबुलिन, जीएम, सीरम प्रोटीन पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा हमने, आरएच सिस्टम पढ़ा, एचएलए, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एज, सेक्स एंड population as genetic marker, ABO, RH blood group, HLA, HP, transferrin, GM, blood enzymes, physiological characteristics पढ़ी हमने, HB level, body fat, pulse rate, रेस्पिरेटरी फंक्शन। ये अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह का बॉडी फैट होता है, एज से भी इन्फ्लुएंस होता है और पॉपुलेशन सेक्स से भी इन्फ्लुएंस होता है। और पॉपुलेशन वेरिएशन जो है आप देखोगे किस टर्म्स में पॉपुलेशन में वेरिएशन आती है, एबीओ के टर्म्स में, आरएच के टर्म्स में, एचएलए के टर्म्स में, ट्रांसफेरेंस है, प्रोटीन्स सिंथेसिस का काम करते हैं, अलीलीज हैं, ये मेटाबॉलिक सिस्टम बढ़ाते हैं, इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं। ओके, तो ये इन ब्रॉडर वे में देखें तो इससे हमें एंसेस्ट्री का पता चलता है, हमें पॉपुलेशन वेरिएशन का पता चलता है, हमारे एवोल्यूशन एस्पेक्ट्स का पता चलता है, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट अडेप्टेबिलिटी कैसे हुई थी उसका पता चलता है, डाइटरी हैबिट्स का पता चलता है, न्यूट्रिशन का पता चलता है, डिसीज ससेप्टेबिलिटी का पता चलता है, बहुत सारी चीजें हम होलिस्टिक वे में इसको हम स्टडी करते हैं। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो में यहाँ तक ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे।